रितु जायसवाल को किसी की हत्या के आरोप में जेल जाने का अनुभव नहीं है, और कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। मैं जनता से अपने ऊपर छोड़ती हूँ शिवहर के कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा या आनंद मोहन आएंगे तो जंगल राज आएगा। ये मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, ये निर्णय जनता लेगी। आप अपने बाहुबल से डरा नहीं सकते। जिस लड़ाई अब जो होगी वो लड़ाई रितु जायसवाल विकास के नाम से जानी जाती है, तो ये लड़ाई विकास की होगी, ये लड़ाई शिवहर के मान और सम्मान की होगी, ये लड़ाई शिवहर के एक एक जनता के बराबरी के अधिकार की लड़ाई होगी। और अगर आपके आशीर्वाद से मैं सदन तक पहुंचती हूँ तो सदन में एक ही नाम गूंजेगा और वो होगा शिवहर, शिवहर और शिवहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज जो है बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज शिवहर के ढाका विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर जनसभा को संबोधित किया है। तो तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल के लिए गर्जना की है और मंच से ही रितु जायसवाल को जिताने की बात कही है और ये भी कहा है कि ईमानदार प्रत्याशी को आपके बीच हमने भेजा है, इन्हें जिताइए। लेकिन रितु जायसवाल जो है कल ही की तरह इस बार भी जो है बहुत ज़्यादा रौद्र रूप में दिखाई दे रही थी। शिवहर की जनता से अपील किया है कि वोट उन्हीं को दे शिवहर के विकास के लिए, और आनंद मोहन का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन कहते हैं कि रितु जायसवाल को अनुभव नहीं है राजनीति का। तो रितु जायसवाल कहती हैं कि आप अपना अनुभव जो है अपने पास ही रखें, आपके पास होगा बाहुबली का अनुभव, जेल में सजा काटने का अनुभव और 16 साल जेल में रहने का अनुभव। तो आपका अनुभव आप ही को मुबारक, हमें नहीं चाहिए ऐसा अनुभव। तो रितु जायसवाल कहती हुई नजर आती हैं कि शिवहर एक छोटा सा जो है जिला है और यहाँ लोकसभा क्षेत्र जो है इसको ऊंचाइयों तक ले जाना है और हिंदुस्तान में इसका नाम जो है ऊंचा करना है, ऐसा रितु जायसवाल कहती हुई नजर आती हैं। और पूरे भाषण में रितु जायसवाल का एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिलता है और उंगली उठा करके आनंद मोहन पर वो हमला बोलती हुई नजर आई हैं। तो मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और तेजस्वी यादव के सामने जो है रितु जायसवाल जो है आनंद मोहन को उंगली दिखा कर और उन पर जो है हमला लगातार बोलती हुई नजर आई हैं और शिवहर को आगे बढ़ाने की बात वो कर भी रही हैं। तो 25 मई को चुनाव है। रितु जायसवाल ने ऐसा भी कहा है कि बहुत कम समय बचा है, अपने सही नेता को चुनिए और जो है ईमानदार नेता को चुनिए। तो रितु जायसवाल क्या कुछ मंच से कहती हुई नजर आ रही हैं, आप भी सुनिए। और मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि आप लोग जिस जिंदादिली से जिस तरीके से अब तक लड़ते आए हैं, वो सामने विरोधी के पसीने छूट गए हैं और वो विरोधी का पसीना इस हद तक छूटा है कि वो अब गाड़ियां तुड़वा रहे हैं, गाड़ियों पे हमले करवा रहे हैं। परसों हमारी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। ये पता है कि वो हमारी गाड़ी के शीशे नहीं तुड़ रहे, उनके वोट टूट रहे हैं। सामने वाला कहता है रितु जायसवाल को अनुभव की कमी है। सही बात है भैया, रितु जायसवाल को 16 साल जेल में सजा काट के आने का अनुभव नहीं है। रितु जायसवाल को किसी की हत्या के आरोप में जेल जाने का अनुभव नहीं है, और बाहुबली कहलाने का जो अनुभव होता है, जो घमंड होता है खुद को बाहुबली समझने का, वो अनुभव भी रितु जायसवाल में नहीं है। तो आप अपना अनुभव अपने पास रखिए। रितु जायसवाल के पास जो अनुभव है उसको देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के वो तमाम पुरस्कार, अपने पंचायतों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान दिला करके, फ्लेम लीडरशिप अवार्ड जो एक मुख्यमंत्री को मिलता है वो एक मुखिया के रूप में मुझे दिया गया, वो तमाम अवार्ड अपने खाते में कर करके काम कैसे किया जाता है, विकास कैसे किया जाता है, उसका अनुभव मुझे है। तो उनके बाहुबली का अनुभव उन्हें मुबारक,
उनको जेल की सजा का अनुभव उन्हें मुबारक। उनको हत्या में कैसा लगता है आरोप में जब कोर्ट सजा देती है और आप आरोपी पाए जाते हैं, तो वो अनुभव आपको मुबारक। बाहुबल का अनुभव मुझे आपको मुबारक। और मुझे सेवा का अनुभव है, विकास का अनुभव है, और वो अनुभव मुझे मुबारक। तो आप अपना अनुभव आनंद मोहन जी आप रखिए और मेरा अनुभव मुझे रहने दीजिए। दूसरा, वो कह रहे थे कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। मैं जनता से अपने ऊपर छोड़ती हूँ शिवहर के कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा या आनंद मोहन आएंगे तो जंगल राज आएगा, ये मैं जनता से पूछना चाहती हूँ। ये निर्णय जनता लेगी। आप अपने बाहुबल से डरा नहीं सकते। जिस तरह की हरकतें शुरू हुई हैं, वो चीजें यहाँ की जनता ना ऐसे कई बाहुबली को उड़ा देंगी। अब कुआं सुखाने का प्रण तो यहाँ की जनता पहले ही ले ली है, तो घमंड ना करे किसी कुएं का। ये लड़ाई कलम की है और ये लड़ाई उधर बाहुबली की ताकत की है। जो कैंडिडेट है उधर, वो 2 बार पहले भी लोकसभा की प्रत्याशी इसी जगह से थी, लवली आनंद जी। दोनों बार आप लोगों ने जमानत जब्त करा करके उन्हें भेजा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी पता है कि इस बार भी उनकी जमानत जब्त होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए ये टिकट आनंद मोहन जी को दिया। चूंकि आनंद मोहन जी सजा काट के लौटे हैं, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो लवली आनंद जी को ये टिकट दिया गया, लेकिन असली चेहरा तो आनंद मोहन जी है। तो ये लड़ाई अब जो होगी, वो लड़ाई रितु जायसवाल विकास के नाम से जानी जाती है, तो ये लड़ाई विकास की होगी। ये लड़ाई शिवहर के मान और सम्मान की होगी। ये लड़ाई शिवहर के एक एक जनता के बराबरी के अधिकार की लड़ाई होगी। और अगर आपके आशीर्वाद से मैं सदन तक पहुंचती हूँ, तो सदन में एक ही नाम गूंजेगा और वो होगा शिवहर, शिवहर और शिवहर। मैं आप लोगों से बस यहाँ पे आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपके ही क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। सीतामढ़ी अलग नहीं है। सीतामढ़ी के 2 विधानसभा, रीवा और बेलसंड, आपके ही लोकसभा का क्षेत्र है। तो मैं घर की बेटी हूँ, घर की बहू हूँ, तो यह अधिकार यहाँ पे मेरा पहले है। बाहर वाला तो 2 बार पहले भी आया और जमानत जब्त करा के पहले भी गया और इस बार भी जाएगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत कम वक्त बचा है चुनाव में। किसी भी तरीके के कोई बात हो तो आप लोग अपने ऊपर लीजिए। ये न सोचिए कि अरे हमारे इस मान में कमी रह गई, इस सम्मान में कमी रह गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो शिवहर का मान सम्मान रह जाएगा और आपका भी मान सम्मान रह जाएगा। चुनाव जीतने के बाद 5 साल रहेंगे कि जब हम सबको पहचानेंगे। और ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि रितु जायसवाल विकास तो करेगी ही, साथ में आप सभी के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देगी। चूंकि हमारे नेता इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बोले। तो आपने सुना कि किस तरीके से रितु जायसवाल ने आनंद मोहन पर हमला बोला है। आनंद मोहन को लेकर के रितु जायसवाल काफ़ी ज़्यादा खफा हैं और वो अपने क्षेत्र का दौरा करती हैं और हर जगह वो कहती हुई भी नज़र आती हैं कि यहाँ हथियार वर्सेस कलम की लड़ाई जो है वो शिवहर में हो गई है, क्योंकि एनडीए ने एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से उतार दिया है जिसके नाम से ही लोग यहाँ पे दहशत में आ गए हैं। तो शिवहर के बारे में रितु जायसवाल ने यह भी कहा कि जो एक मुख्यमंत्री को सम्मान मिलता है वही सम्मान एक मुखिया को मिला है, यानी उन्हें मिला है, और वो भी उपराष्ट्रपति के द्वारा मिला है, तो सम्मानित किया गया है। तो शिवहर की एक एक जनता को सम्मान मिला है, ऐसा कहती हुई नजर आई हैं रितु जायसवाल। फिलहाल जो है वहाँ पर लड़ाई बहुत ही टक्कर की होने वाली है, क्योंकि लवली आनंद भी जो है वहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। इस बार रितु जायसवाल कह रही हैं कि वो तीसरी बार भी हारेंगी और मैं जो हूँ संसद पहुँच जाऊँगी। तो इसी का अपील करती हुई नजर आई हैं जनता से कि उन्हें वोट दिया जाए। तो शिवहर में वैश्य समाज, अल्पसंख्यक समाज, सभी लोग रितु जायसवाल के साथ हैं। आरजेडी के जितने भी वोटर्स हैं सभी लोग रितु जायसवाल के साथ हैं। तो फिलहाल 4 जून को जो है रिजल्ट आएगा, उसमें किसकी जो है जीत होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।